नमस्कार। दूरदर्शन बिहार के इस कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में मैं कृति आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ। दर्शकों, स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और खुश रहना स्वस्थ हृदय के लिए बेहद ही ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे स्वस्थ हृदय की बात आज क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज के इस जीवन शैली में लोग अपना कुछ छोटे छोटे परिवर्तनों के साथ अपने स्वास्थ्य में सुधार ला रहे हैं। यदि थोड़ा सा ध्यान अपने हृदय के प्रति दिया जाए तो भविष्य में होने वाले हृदय रोग से बचा जा सकता है। तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हृदय रोग, उसके कारण, लक्षण और इलाज के बारे में। और इस विषय से संबंधित जानकारी देने के लिए, साथ ही आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में पूर्व उप निदेशक डॉक्टर ए.के. झा। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो दर्शकों, आप जानते हैं हमारा यह कार्यक्रम फ़ोन इन लाइव है। आप हृदय से संबंधित अपने प्रश्न डॉक्टर साहब से बेझिझक पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर नोट डाउन कर लें, 1800-3456-171। तो डॉक्टर साहब, दर्शक हमसे जुड़ेंगे, तब तक हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर, सबसे पहले हमें ये बताएं कि हृदय घात किसे कहते हैं? देखिए, हार्ट अटैक या हृदय आघात में जी, हृदय को रक्त पहुंचाने वाली रक्त धमनियाँ, जिसे कोरोनरी धमनी कहते हैं, उसमें रुकावट आता है, उसमें क्लॉट जो है, थक्का रक्त का जो है वो बन जाता है। और उसके कारण से जो है रक्त थक्का बनने के कारण, रक्त प्रवाह में रुकावट होने के कारण से एकाएक हो यदि, तो उस स्थिति को हार्ट अटैक या हृदय आघात कहते हैं। यह बहुत ही जो है गंभीर स्थिति रहती है स्वास्थ्य के लिए। जो है क्रमशः आप इसके बारे में जानेंगे। जी, हृदय आघात का लक्षण जो है वो जान लेना चाहिए। यदि किसी वयस्क व्यक्ति के, अच्छा इससे पहले आप जान लीजिए, अब जो है हृदय आघात जो है 2000 ईस्वी के बाद जो है कम उम्र के लोगों को भी ग्रसित हो रहे हैं इससे। जो है पहले 2000 ईस्वी से पहले जो है 50-60 की उम्र में लोगों को जो है 60 वर्ष से ऊपर में जो है हार्ट अटैक का प्रायः लक्षण आता था। लेकिन अब जो है इसमें 21वीं सदी में जो है हम लोग देखते हैं 30, 35, 40 वर्ष की उम्र के, कभी कभी 25 वर्ष के लड़कों में भी जो है एकाएक हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। तो लक्षण जानने के लिए यह जान लीजिए, जो हृदय आघात या हार्ट अटैक होने पर सीना के बीचों बीच दर्द होता है या भारीपन महसूस होता है। वह दर्द और वह भारीपन बाएं बांह में जा सकता है, और कभी कभी जबड़ा से लेकर के नाभि के बीच में कहीं भी जो है वो दर्द हो सकता है। पीठ में भी हो सकता है, नीचे वाले दांत में भी हो सकता है। और इसके साथ साथ जो है दर्द होने के साथ पेशेंट को बेचैनी होती है, उबकाई होता है, पसीना निकलता है। तो ये सब जो है हृदय आघात के लक्षण हो सकते हैं। तो सर, हृदय आघात कितना घातक है? हृदय आघात इस तरह से जो है मनुष्य की मानवीय आबादी को प्रभावित कर रहा है कि हृदय आघात यदि एकाएक हो, यदि 100 आदमी को, एक अध्ययन में इस बात का देखा गया है, यदि 100 आदमी को हृदय आघात हो तो करीब करीब 1/4 आदमी, करीब 25% लोग जो है 3 मिनट के अंदर दम तोड़ देते हैं, जिसको हम लोग सडन डेथ बोलते हैं, सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। जो बाकी बचता है 50%, वो 1 महीने के अंदर जो है वो किसी न किसी तरह से जो है सीरियस होते हैं। बाकी जो बच जाते हैं उनको 1 साल के अंदर में दोबारा फिर हृदय के इलाज के लिए किसी अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। और एक बार यदि हृदय आघात से ग्रसित हो जाता है लोग,
तो उसका देख रेख, उसका इलाज, उसका प्रबंधन जो है, जो कि सरकारी स्तर पर भी और प्राइवेट पर तो कोई बात नहीं, बहुत ही महंगा होता है, उससे जीवन पर्यंत जो है उस व्यक्ति को उसका सामना करना पड़ता है। तो सर इस हृदय आघात का मुख्य कारण क्या है? देखिए, किसी एक कारण को लक्षित करना या इंगित करना वो बड़ा मुश्किल होता है। इसको हम लोग बहुकारकीय बोलते हैं, मल्टी फैक्टोरियल, मतलब बहुत सारे फैक्टर इसमें कार्य करते हैं। जैसे कि आपको मोटापा, निष्क्रियता, शारीरिक निष्क्रियता, व्यायाम की कमी, और सबसे ऊपर है डायबिटीज़। मधुमेह से यदि कोई ग्रसित हो जाए तो उनको जो है हृदय आघात होने की संभावना करीब करीब 2/3 मतलब 75% लोगों में मधुमेह से जो ग्रसित रहते हैं उनको हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। कालांतर में जो है जैसे जैसे मधुमेह का समय बीतता है तो उसकी संभावना और प्रबल होते जाती है। जो धूम्रपान करते हैं या किसी भी तरह का नशा करते हैं वो भी एक कारण होता है। और अब जो है निष्क्रियता, 24 घंटे जो है मैक्सिमम समय में जो है मोबाइल के स्क्रीन पर, चाहे लैपटॉप के स्क्रीन पर, चाहे टीवी के स्क्रीन पर अपना समय लोग बिताते हैं, तो निष्क्रियता उससे होती है। और एक और हो गई है बात, जो ये कोरोना महामारी जो आया जी, उसके बाद से जो है हृदय आघात जो है कम उम्र के लोगों में भी हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि अभी आप जानते सुनते भी होंगे, मीडिया में भी आया है, जो जिम में गए, एकाएक बहुत ही ज़्यादा व्यायाम किए और वहीं पर जो है हृदय आघात हो गया। तो ये सब कारण है। खान पान में अनियमितता भी है, मोटापा का जिक्र मैंने कर ही दिया है। कुछ होता है आनुवंशिकी होता है, हेरिडिटरी होता है, और कुछ परिवार का जो है जीवन शैली इस तरह का होता है जिसमें वो निष्क्रियता और मोटापा से ग्रसित होते हैं, जो कालांतर में जो है हृदय आघात का एक कारण होता है। जी, तो सर आपने अभी जिक्र किया खान पान को भी लेकर, तो सर खान पान स्वस्थ हृदय रखने के लिए कैसा रखना चाहिए? देखिए, खान पान में परहेज जो है लोग को जब समस्या आ जाती है तब शुरू करते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत जो है बचपन से होनी चाहिए। एक अध्ययन में देखा गया है जो बचपन में ही जो है बच्चों में ही जो है कोलेस्ट्रॉल की एबनॉर्मलिटी अब आने लगी है। महानगर में खास करके जो है जो बच्चे कम खेलते हैं, खेल के मैदान की कमी है, या फिर वही जो है स्क्रीन पर ज़्यादा समय बिताते हैं और बहुत ही जो है जंक फूड ये सब का सेवन करते हैं, तो उसमें जो है कम उम्र में ही उस बात का जो है ख्याल रखना चाहिए। जो हृदय की बीमारी का नींव बचपन में ही पड़ता है, उसी समय से जो है सचेत रखना चाहिए बच्चों को। स्वस्थ आहार लेने के लिए फलदार फलों का सेवन ज़्यादा करें, पत्तीदार सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें, जंक फूड से दूरी रखें, और यही सब चीज़ जो है आगे जाकर के युवावस्था और अधेड़ अवस्था में भी जो है अपने खान पान में परहेज का ज़रूरी होता है। खास करके जो है आपको घी, तेल, रिफाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी मात्रा कम से कम हो, कार्बोहाइड्रेट का मात्रा जो है वो भी कम हो, प्रोटीन जो है नेचुरल प्रोटीन का सेवन होना चाहिए, और एक संतुलित आहार जो है उसका सेवन होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है निष्क्रियता नहीं रहना चाहिए। प्रतिदिन जो है कुछ न कुछ व्यायाम से जो है इसके आप जो है इसमें बच सकते हैं, इससे जो है प्रकोप से। तो सर आपने हृदय आघात का कारण बताया, लक्षण का सर आपने जिक्र किया, साथ ही खान पान के बारे में आपने बताया। सर इसमें क्या क्या जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है अगर कोई व्यक्ति से ग्रसित हो, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हृदय आघात की जटिलता का एक चर्चा मैंने कर दिया। जो एकाएक यदि हो तो उसमें क्या क्या होता है, करीब 1/4 लोगों की हठात मृत्यु होती है, और कालांतर में जो 1 वर्ष के अंतर में जो है उनको ये होता है। हृदय आघात होने के बाद से हृदय कमज़ोर हो जाता है, जिससे हार्ट फेल्योर की संभावना बनती है।
साल बीत जाने पर 2 साल 4 साल 10 साल के बाद जो है थोड़ा सा चलने पर, थोड़ा सा श्रम करने पर, सीढ़ी चढ़ने पर इसमें जो है सांस की दिक्कत आने लग जाती है, जिसको हम लोग हार्ट फेल्योर बोलते हैं। इसके साथ साथ जो कभी कभी हार्ट ब्लॉक भी होता है, जिसमें हृदय का गति जो है वो कम होने लगता है, हृदय गति जो है, और 45-50 इस सब से कम होने लगता है, तो वो एक घातक स्थिति होती है। हृदय आघात से जो ग्रसित रहते हैं उसमें करीब करीब 1/3 लोगों में पक्षाघात भी होता है, जिसको लकवा बोलते हैं जी। उसका दोनों का करीब करीब एक ही कारक है। मधुमेह हुआ, धूम्रपान हुआ, नशा का सेवन हुआ, निष्क्रियता हुआ, मोटापा हुआ, तो ये सब मिलकर के जो है दोनों ही चीज़ करवाता है। तो इसके और आपको इससे जो है हार्ट फेलियर होने से जो है पैरों में सूजन हो जाता है, पेट में सूजन आ जाता है, पेट भारी लगने लगता है, खाना खाने के बाद पेट में ब्लॉटिंग जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग जो पेट चढ़ा हुआ रहता है, चेहरे का सूजन आ सकता है, सांस की दिक्कत का जिक्र मैंने कर दिया, थोड़ा ही चलने पर, थोड़ा सा श्रम करने पर सीना में दर्द भी आ सकता है। तो ये सब जटिलता जो है हृदय आघात में हम लोग देखते हैं। जी। तो दर्शकों, आप ध्यान दे रहे होंगे डॉक्टर साहब की बातों पे कि सबसे पहले खाना सेवन जो है वो बचपन से ही सुधार होना चाहिए, तब जाके बड़े जब हम होते हैं एज वाइज, तो वो हमारा स्वस्थ ठीक रहता है, सुरक्षित रहता है। खान पान पे ध्यान देना चाहिए। साथ ही डॉक्टर साहब ने जिक्र किया मोबाइल देखना, काफ़ी अदर एक्टिविटीज़ को लेकर जो पेशेंट डायबिटीज़ के हैं उन्हें खास ख्याल अपना रखना चाहिए। इन सब बातों पर ध्यान रखेंगे तो इस बीमारी से तो आप बिल्कुल ही बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमने इतनी सारी बातें की अभी हृदय आघात को लेकर, यदि इसके लक्षण दिखें तो घर में ही प्राथमिक इलाज क्या किया जा सकता है? देखिए, यदि इसका लक्षण दिखता हो जी। और आपके निकट में जो है घर के पास कोई नर्सिंग होम ऐसा हो जहाँ की ईसीजी करवाने की सुविधा है, तो उसमें अविलंब जो है उसका ईसीजी जांच करवाना चाहिए, जिसमें करीब करीब जो है आधे से ज़्यादा रोगियों का इसमें पकड़ में आ जाता है, जो सचमुच का हार्ट अटैक है या कुछ और दूसरी बात है। लेकिन सभी जगह जो है उसका सुविधा है नहीं, तो उस हालत में जो है यदि उपलब्ध हो तो एस्पिरिन की टिकिया हम लोग बोलते हैं उसको, और क्लोपिडोग्रिल की टिकिया जो है 2 गोली और एस्पिरिन की 1 गोली रोगी को खिला देना चाहिए। उससे जो है, और उसके बाद तत्पर होकर के जो है कहीं ले जा कर के जो है ईसीजी जांच करवाना चाहिए। ईसीजी जांच सब, यदि आप शहर में हैं, पटना जैसे शहर में हैं, तो बहुत सारे सरकारी संस्थान में ईसीजी दिन रात 24 घंटा होता है। वहाँ चिकित्सक उपलब्ध रहते हैं। इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, चाहे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल, चाहे इवन के मेडिकल कॉलेजेज में, जितने मेडिकल कॉलेज हैं बिहार में, सभी जगह जो है, या जिला अस्पताल में भी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी जो है चिकित्सक रहते हैं और ईसीजी जांच करवाने की सुविधा रहती है। तो वहाँ पर जा कर के अपना ईसीजी जांच करवाइए, ब्लड प्रेशर जांच करवाइए, और लक्षण के आधार पर जो है उसका तत्पर इलाज जो है वो आवश्यक होता है, अनावश्यक जटिलता से बचने के लिए। जी। तो डॉक्टर साहब, आपने बताया कि क्या क्या लक्षण दिख सकते हैं, तो ये लक्षण दिख रहे हैं, तो इसके बचाव के बारे में हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे। बचाव में जो चीज़ कारण था उस पर जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे एक कारण है मधुमेह। मधुमेह जो है हृदय आघात का सबसे बड़ा कारण है, और भारतवर्ष में 2025 के बाद जो है विश्व में सबसे ज़्यादा रोगी मधुमेह का पाया जाएगा। इसीलिए इसको, भारतवर्ष को जो है मधुमेह का विश्व राजधानी होने जा रहा है, जहाँ की सबसे ज़्यादा मधुमेह के रोगी होंगे। और मधुमेह होने का मतलब होता है कालांतर में हृदय का जो है बीमारी होना ही होना है। 90-95% लोगों में वो होता ही होता है। तो मधुमेह से बचने के लिए फिर है वही खान पान जो है आपको शुरुआत से ही जो है उसका ये होना चाहिए। यदि आपके फैमिली हिस्ट्री है, आपके परिवार में माता पिता को या भाई बहन को किन्हीं को मधुमेह या हार्ट अटैक का कुछ भी लक्षण है,
तो आपको भी सचेत हो जाना पड़ता है। इसके बाद हुआ आपको धूम्रपान का। तो धूम्रपान जो है युवाओं में खास करके फैशन होते जा रहा है, और भी दूसरे तरह का भी नशा है, जैसे तंबाकू का सेवन हुआ, गुटखा का सेवन हुआ, या अब जो है नई पीढ़ी में जो है ड्रग का जो है वो उसका भी जो है प्रतिबंधित दवाओं का सेवन, इस सब से जो है हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। तो उससे तो आप खुद बच सकते हैं जी, वो तो आत्मघाती होता है, तो उससे बचना है। तीसरा हुआ जो निष्क्रियता से आपको दूर रहना है, अपने आप को एक्टिव रखना है। एक्टिव जो है शारीरिक गतिविधि रहे आपका, सप्ताह में कम से कम 5 दिन 45 मिनट जो है आपका ब्रिस्क वॉक, जिसको हम लोग बोलते हैं तेज टहलना, उसको करने से हृदय आघात की संभावना करीब करीब 50% तक कम जाती है। और वही बात मधुमेह में भी होता है, उसका भी जो है उसमें भी कमी बहुत आती है। खान पान के बारे में हम लोग चर्चा कर ही लिए जी। और एक महत्वपूर्ण चीज़ होता है अनावश्यक तनाव से बचना। जो है आजकल की युवा पीढ़ी में जो है अनिश्चितता है, कोविड के बाद से और भी रहा, मतलब जो नौकरी छूटी लोगों को अनिश्चित रहता है भविष्य जो है, तो उस सब से तनाव बना रहता है, सामाजिक तनाव रहा, पारिवारिक तनाव रहा, तो उस सब से अनावश्यक तनाव से बचना चाहिए। वो भी एक कारण जो है हार्ट अटैक का हो सकता है, हृदय की बीमारी का हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया, जिक्र किया, युवाओं पीढ़ी पे आपने फोकस किया, जहां अब ये हार्ट अटैक के डिजीज़ ज़्यादा देखे जा रहे हैं, हृदयाघात के। तो सर, उन युवाओं पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे, उन्हें अपना लाइफस्टाइल कैसे रखना चाहिए? जीवन शैली में बदलाव जो है आपको बतलाया मैंने, जो बचपन से होना चाहिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, उसमें ये भी बात सूनर द बेटर, जितना जल्दी शीघ्र शुरू कीजिए उसको जो है। तो उसमें जीवन शैली में फिर वही सब बात होती है, निष्क्रियता को भगाएं, नशा से दूर रखें, अपना शरीर का जो है वजन आपको आपके लंबाई के अनुपात में एकदम संतुलित होना चाहिए। जितना लंबाई है उसके अनुसार से आपका ओवरवेट नहीं होना चाहिए। मोटापा और ओवरवेट जो है ये इसका मुख्य कारण होता है। और इससे के अलावा जो है नशा से दूरी युवाओं को रखना चाहिए और अनावश्यक तनाव से दूरी रखना चाहिए। सर, डॉक्टर साहब, कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि सीने में दर्द उठ रहा हो या हृदय के पास दर्द उठ रहा हो तो लोग उसको गैस से रिलेट करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल आपका। कंफ्यूजन के बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? गैस कह करके जो है करीब करीब 10% जो है हार्ट अटैक के रोगी यही समझ करके जो गैस है, और उनके परिवारजन भी उसको लाइलाज छोड़ने पर वो जटिल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत ही भयावह रूप ले लेता है। तो वयस्क व्यक्ति में यदि जो है अनावश्यक गैस का जो है, अब यदि खान पान बहुत हुआ, इरेगुलर जो है, बहुत ही जो है गरिष्ठ भोजन किए हुए, तो उसका अलग है बात। लेकिन इस तरह से जो गैस के साथ साथ बेचैनी हो यदि, तो वो आपको जो है उस समय ECG जांच अपना ज़रूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि अभी बतलाया मैंने आपको करीब करीब 10% रोगी जो है हार्ट अटैक के गैस बोल करके जो है वो जटिल हो जाता है, उसका कंडीशन जो है वो डिटोरिएट करने लगता है। और डॉक्टर साहब, आपने जैसा बताया कि युवाओं के बारे में आपने बताया कैसा खान पान और अपना लाइफस्टाइल, जीवन शैली कैसे रखें। आपने वॉक के बारे में जिक्र किया, 45 मिनट वॉक करना चाहिए। इसके अलावा स्वस्थ हृदय के लिए सभी एज ग्रुप के लिए कैसा व्यायाम करना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए और उसे कितना समय देना चाहिए? देखिए, सबों से जो है एक निश्चित तरह का व्यायाम जो है वो संभव नहीं होता है, लेकिन ब्रिस्क वॉकिंग जो है, तेज पैदल चलना जो है, वो सभी कर सकते हैं, बशर्ते कि कोई आपको जो है उस तरह का पैर में या चलने में या जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो सबसे अच्छा व्यायाम जो है वो है तेज पैदल चलना, ब्रिस्क वॉकिंग जो है। उसके अलावा जो है आज जैसा कि आप चर्चा करेंगे, विश्व योग दिवस भी है जी। तो योग का भी जो है हृदय से बचा, हृदय के से और डायबिटीज से, इस तरह से मोटापा से,
इससे बचाव में जो है बहुत ही बड़ा योगदान है। ये तो कालांतर से जो है युग युगांतर से हम लोगों के जो है भारतवर्ष में इसका महत्व जो है वो दिख रहा है। जो योग करने से, नियमित योग करने से जो है किस तरह से जो है वो फायदा पहुंचाता है आपके स्वास्थ्य को। और एक बार यदि आप जो है अच्छे तरीके से उसको शुरू कीजिएगा तो खुद आपको अपने आप जो है परिवर्तन नज़र आएगा, जो आप पहले से बेहतर फील कीजिएगा जो है। और शुरुआत में जो है कम ये वाला करना चाहिए, और ख़ास करके उस तरह के रोगी जो हृदय आघात से ग्रसित हैं, या कि पहले से हार्ट अटैक हुआ है या हार्ट का कोई ऑपरेशन हुआ है, तो उनको साधारण तरह का जो है योग करना चाहिए। लेकिन योगा का, व्यायाम का और ब्रिस्क वॉकिंग का, तेज़ पैदल चलने का, इस सब का जो है बहुत ही जो है पॉजिटिव इफेक्ट आपके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर, जैसा कि WHO का परिभाषा है स्वास्थ्य का, जो आप जो है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों तौर पर जो है आप फिट रहना चाहिए जो है। तो योग करने से आप समाज से भी घुलते मिलते हैं, तो उसमें भी तनाव भी कम करता है वो योगा जो है, तनाव भी कम करता है। तनाव एक इसका कारक है, मोटापा कम करता है उसका, वो भी हार्ट अटैक का और हृदय रोग होने का कारक है वो। तो इस सब चीज़ में जो है योग का और व्यायाम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो दर्शकों, आप डॉक्टर साहब की बातों पर ध्यान दे रहे होंगे कि सिर्फ खान पान नहीं, तंबाकू से दूर तो रहना ही है, नशा बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही वॉक के बारे में डॉक्टर साहब ने कहा, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हों, फास्ट वॉकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए। योग, इसके बारे में तो आज आप सभी, आज सुबह से आपने देखा होगा, लेकिन योग एक ऐसा चीज़ है जो हर एज ग्रुप कर सकते हैं। ये फिज़िकल नहीं, मेंटल हेल्थ के लिए भी कितना ज़रूरी है। साथ ही डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि हमारे हृदय के लिए भी कितना ज़रूरी है, क्योंकि योग ही है जो हमारे स्वस्थ जीवन शैली का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और भारतीय संस्कृति में इसकी क्या महत्व है ये अब बताने की ज़रूरत नहीं है। जी डॉक्टर साहब, सही कहा मैंने। अब सर हम बात करें अगर इन दिनों बढ़ते टेक्नोलॉजी की, जिस तरह अभी एडवांस टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है, उसी तरह प्रदूषण भी अपने पैर पसार रही है। तो वो प्रदूषण हमारे हृदय के लिए कितना घातक साबित हो सकता है और क्या क्या बीमारी हो सकती है, उसके बारे में बताएं। देखिए, प्रदूषण से हृदय का रोग होने पर अध्ययन हुआ है, वैज्ञानिक अध्ययन हुआ है, और उस अध्ययन में पुष्टि हुई है जो प्रदूषण जो है किसी भी तरह का, वायु प्रदूषण हो चाहे कि नॉइज पॉल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे जो है आपके खान पान में जो है यदि पॉइजनिंग वाला हो स्थिति जो है, जिसको स्लो पॉइजन बोलते हैं, ये सब प्रदूषण का ही रूप है। वायु में प्रदूषण हुआ, और जल में यदि जो आपको जो है निर्मल जल नहीं मिल रहा है, खान पान में खान पान अच्छा नहीं है, तो ये सब प्रदूषण जो है उसको आपके स्वास्थ्य को और हृदय के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण में जो है मोटर गाड़ी का धुआं, फैक्ट्री से निकलने वाली धुआं, धूल कण, तमाम जो है आपको जितना ये हो रहा है नाभिकीय खोज उसका, या कि युद्ध जो हो रहा है, वो सब जो है आपके वायु को प्रदूषित करता है, और वायु प्रदूषण होने से जो है स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है। जी, तो डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया था शुरुआत में सडन कार्डियक डेथ को लेकर, इसके बारे में कुछ बताएं डॉक्टर साहब। देखिए, सडन कार्डियक डेथ जिसको हठात मृत्यु बोलते हैं जी, वो यदि हार्ट अटैक हो किसी को, तो उसमें से करीब करीब 1/4 आबादी को 25% में उस तरह का होता है, जो कि 3 मिनट या 4 मिनट 5 मिनट के अंदर में जो है हार्ट इस तरह से जो है हार्ट फेलियर होता है, हृदय गति अनियमित हो जाती है बहुत ज़्यादा, और उससे जो है या हृदय में इस तरह का इतना जो है ब्लड प्रेशर कम हो जाता है जिसमें सडन जो है उसका अटैक होकर के वो व्यक्ति के जान पर खतरा डाल सकता है।
लक्षण करीब करीब शुरुआत में वही है जो हृदय आघात का लक्षण मैंने जिक्र किया आपको, लेकिन ये एकाएक होता है, बहुत ही जो है कम समय देता है लोग को उससे उबरने के लिए। तो इसीलिए जो है इस बात का महत्व है जो कम से कम साल में एक बार अपना आप डॉक्टरी मुआयना और सभी तरह का जांच जो है ज़रूर करवा लिया कीजिए, खास करके 25-30 वर्ष से ऊपर के लोगों में। और यदि मधुमेह से ग्रसित हैं तो 6 महीना पर, या फिर यदि लक्षण दिखे तो अविलंब जो है सारा जांच करवा लेना चाहिए। जांच जो उपलब्ध है वो जो कॉमन जांच है जिससे पकड़ में आती है बात, वो है ईसीजी जांच, टीएमटी जांच, इको जांच और ब्लड जांच जो है। ब्लड में यदि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है, रक्त चर्बी की अनियमितता या अधिकता रहती है तो उससे भी क्लॉट बनने की संभावना रहती है। ब्लड में यदि ब्लड शुगर यदि बहुत बढ़ा रहा तो उससे भी जो है हृदय आघात होने की संभावना रहती है। तो इसलिए जो है साल में एक बार अपना डॉक्टरी मुआयना अवश्य करवा लीजिए इससे बचने के लिए। जी, तो दर्शकों आपने ध्यान दिया कि चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, साल में एक बार तो बिल्कुल ज़रूरी है। और अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो 6 महीने में कराना बहुत आवश्यक है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप अपना कीमती वक्त लेकर आएँ और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो दर्शकों मैं उम्मीद करती हूँ आज का कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। साथ ही आज 21 जून के अवसर पर आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग करें, निरोगी ना बने योगी बने, और साल में सिर्फ एक दिन नहीं हर दिन योग करें। अपने हृदय को स्वस्थ रखें और खुद भी स्वस्थ रहें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहें डीडी बिहार। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।